फेमिनिज्म की बात आती है तो फेमिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू ये है कि जो सारे रिलीजियस है ये जेंडर बायस है, क्योंकि जो इनकी इंटरप्रिटेशन है, मतलब ये होली बुक क्या क्या रही थी, ये मर्द लिख रहे थे। अगर औरतें लिख रही होती तो औरतों के ज़्यादा हुकूक होते। तो इसको आप कैसे देखते? सबसे पहली चीज़ ये है कि फेमिनिज्म के तहत जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इक्वालिटी कहते किसे हैं। व्हाट इज़ इक्वालिटी? मैं अक्सर उसूल पे ही सवाल करता हूँ कि भाई इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। इक्वालिटी की जब आप डेफिनेशन तलाश करेंगे ना, तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है टू ट्रीट सिमिलर केसेस सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली। दिस इज इक्वालिटी। यानी जो सिमिलर केसेस हों वहाँ पर सिमिलरली ट्रीट करना ये इक्वालिटी है, जो डिफरेंट केसेस हो वहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट करना यही इक्वालिटी है। अब आप किसी भी फेमिनिस्ट से पूछ लें कि मर्द और औरत फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा, जिनका ताल्लुक कमांड से होगा, गाइडलाइन से होगा, जहाँ पे उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, और यही असल इक्वालिटी है, यही असल जस्टिस है। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी के तो हम कायल ही नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी के फेमिनिस्ट भी कायल नहीं है। तो जब फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन सेम नहीं है, तो अगर आप इन दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं तो ये आप इक्वालिटी के नाम पे जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये जस्टिस नहीं है। लेकिन जहां तक दीन इस्लाम का ताल्लुक है तो ये दीन फितरत है। इसमें जो भी अहकामात औरत के ताल्लुक से आए और मर्द के ताल्लुक से आए, उनके इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर जो चीज़ मर्द के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया, जो चीज़ औरत के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया। और ये दरअसल जस्टिस पर मबनी है, और हकीकी इक्वालिटी यही है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इज टू ट्रीट सिमिलर थिंग्स सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली।